हाय एवरीवन, वेट लॉस जर्नी में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि क्या चीज़ों को हमें अपने डाइट में इंक्लूड करना है वेट लॉस के टाइम पे। अगर आपको ये अच्छा लगेगा तो आप अपने वेट मेंटेनेंस फेज में भी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। मैंने वेट लॉस किया 16 kg का। उस टाइम पे मैंने इन चीज़ों को अपनी डाइट में लिया और मैं अब वेट मेंटेनेंस फेज में हूँ, 60 kg में हूँ और इसको अभी मेंटेन कर रही हूँ। तो अभी भी मैं इनको कंटिन्यू कर रही हूँ। हाँ, जितना वेट लॉस में मैं इनको खाती थी शायद वेट मेंटेनेंस में उतना खाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत बाकी चीज़ों को वापस ले सकते हैं। कल के वीडियो में मैंने बताया था कुछ चीज़ें जिनको आपको डाइट से हटाना है वेट लॉस के टाइम पे। आज मैं बता रही हूँ वेट लॉस के टाइम पे इन चीज़ों को आपको अपने डाइट में लेना है। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें हैं। पहला जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है, ये बहुत लोग बोलते भी हैं, आपने सुना भी होगा, इज़ ओट्स एंड इट्स वन ऑफ माई फेवरेट। अगर आपको ओट्स की रेसिपी नहीं आती है कैसे उसको इंक्लूड करना है तो मैं उसके लिए वीडियो बना दूँगी। और ये मेरा फेवरेट फूड है ओट्स, जो मैं आज हफ्ते में 5 दिन खाती हूँ। और वेट लॉस के टाइम पे भी ऐसा नहीं है कि मैं हर दिन खाती थी, लेकिन ओट्स खाने से वेट लॉस में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ओट्स को कब खाएंगे? जब भी खाइए, ब्रेकफास्ट में खाइए, लंच में खाइए, डिनर में खाइए, सब में चलेगा। तो हम रिप्लेस किससे कर रहे हैं इसको? राइस और रोटी से कर रहे हैं। तो राइस और रोटी मैं अभी भी बहुत कम खाती हूँ, रोज़ नहीं खाती हूँ, और मैं ओट्स खाती हूँ। तो ओट्स को इंक्लूड करिए। कौन से वाला ओट्स को इंक्लूड करेंगे? प्लेन ओट्स को। ठीक है, आप वो ओट्स मत लीजिए जो मार्केट में पैकेज मसाला ओट्स आता है, वो वाला मत लीजिए। उससे आपका वेट लॉस में कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, पैकेज वाला आप सिंपल प्लेन ओट्स लीजिए और उसको फिर बनाइए। उसके अलग अलग रेसिपीज होते हैं ओट्स को कैसे कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, एक बार आपने ओट्स का टेस्ट डेवलप कर लिया, यू आर गोइंग टू लव इट एंड यू वुड बी फॉलोइंग इट, ईटिंग इट थ्रू आउट योर लाइफ। प्रॉब्लम नहीं है, बस टेस्ट को स्टार्टिंग में डेवलप करना होगा। स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ अच्छा नहीं लगता है अगर हम नहीं खाते हैं तो, लेकिन टेस्ट डेवलप करने वाली बात है। इसी तरीके से हम दलिया को भी इंक्लूड करेंगे। आई ईट नमकीन दलिया, नमकीन ओट्स। मैं मीठा नहीं खाती हूँ क्योंकि वेट लॉस में हमें वैसे भी शुगर पे कट करना होता है। सो आई ईट नॉर्मल नमकीन वाला। अगर आपको शुगर वाला ओट्स या दलिया पसंद है तो आपको शुगर का ऑल्टरनेटिव यूज़ करना पड़ेगा, जो मैं भी अभी आगे बताने वाली हूँ कि क्या चीज़ आप कर सकते हो। तो ओट्स, दलिया की भी बहुत सारी रेसिपी होती है। उसको उपमा बना के खा सकते हैं, खिचड़ी बना के खा सकते हैं। दाल आप छिलके वाली ना खा के मूंग दाल को खाइए। मूंग दाल जो होता है ना, ग्रीन मूंग दाल या येलो मूंग दाल, ग्रीन मूंग दाल छिलके वाली होती है, उसको आप खा सकते हो। बाकी सारे छिलके वाली दाल बहुत हार्ड होती है और वेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। ठीक है, जैसे राजमा, छोले, ये सब आप नहीं खाते हो वेट लॉस में और उनको अभी अवॉइड करना है। तो इसीलिए हम दाल में खाएंगे मूंग दाल स्पेसिफिकली, चाहे वो ग्रीन हो चाहे वो येलो हो। और क्या चीज़ हम इंक्लूड करेंगे? दूध तो आपको करना ही है। ठीक है, बहुत लोग वेट लॉस में डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खाते हैं। हम स्किम्ड मिल्क पियेंगे, मतलब कि बहुत भैंस का दूध नहीं पियेंगे और थोड़ा दूध पियेंगे। 1 कप दूध पियेंगे और जो पैकेट वाले दूध लेते हैं वो डबल टोन दूध पियेंगे वेट लॉस में, लेकिन दूध पियेंगे ज़रूर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डिप्राइव हो जाए हमारा बॉडी किसी चीज़ के लिए। तो दूध हमको पीना है और खाली दूध पीना है। मैं बार बार ये बोलती हूँ, खाली दूध पीना है, दूध में कुछ नहीं मिलाना है। हल्दी वाला दूध पी सकते हो, कुछ लोग वाइट दूध नहीं पी सकते हैं, वो चॉकलेट मिलाते हैं, कुछ और मिलाते हैं, वो पीते हैं। फल वगैरह कुछ मिला के मत पीजिए दूध में। दूध और ब्रेड खा लिया, वो मत करिए। ठीक है, और क्या चीज़ करेंगे हम? खाने में एक और चीज़ जो वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है और बहुत देर तक हमारा पेट को भरा रखता है ओट्स की तरह, वो है बेसन। तो बेसन को इंक्लूड करिए। अब ये मत करिए कि मैं ब्रेड पकौड़ा खा लूँ, मैं पकौड़ा खा लूँ, क्योंकि ऑयल आपको कम करना है। कल का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिएगा। तो बेसन को कैसे अपनी डाइट में लेंगे वेट लॉस में, इसकी भी रेसिपी बता दूंगी मैं आपको किसी और वीडियो में। तो बेसन को आप ज़्यादा इंक्लूड करिए और पकोड़े वकोड़े नहीं खाना चलेगा बेसन का। और क्या चीज़ करेंगे? मैगी को हटाएंगे, चाउमीन को हटाएंगे, नूडल्स को हटाएंगे और उसकी जगह पे हम लाएंगे जवे यानी कि सिवई जो होता है। ठीक है, अब फिर से उसको मीठा सिवई, मीठा हटाओ। ठीक है, नमकीन, वो बिल्कुल आपको नूडल्स वाली फीलिंग देगा। अच्छे से सब्जी डाल के उसको बनाइए जवे को और उसको खाइए। आप इसको भी हफ्ते में 3 से 4 दिन खा सकते हो। ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हो, लंच में भी खा सकते हो, डिनर में भी खा सकते हो। और क्या चीज़ हम करेंगे? एक सीजनल फ्रूट हम हर दिन खाएंगे। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो प्लीज़ सीजनल फ्रूट को खाइए। लोकल फ्रूट जितना आप खाएंगे उतना आपका बेनिफिट होगा। इंस्टेड ऑफ ईटिंग एन एवोकाडो, आई विल ईट अ अमरूद। ओके, इंस्टेड ऑफ ईटिंग अ कीवी, आई विल रैदर ईट मे बी एप्पल। ठीक है,
तो ऐसे फ्रूट्स आप खाइए जो लोकली हो। अब आप बोलोगे एप्पल क्या लोकल होता है, क्या दिल्ली में उगता है एप्पल? नहीं, लेकिन एवोकाडो से तो पास में ही उगता है, तो इसलिए वील चूज ऑन अ हेल्दियर वर्जन ऑफ फ्रूट ऑल्सो, लोकल सीजनल, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट चीज़ हम क्या करेंगे, और बेसन कर लिया, ओट्स कर लिया, दलिया कर लिया, तो रोटी को कम करिए, ठीक है, चावल को कम करिए, मैदा तो बिल्कुल हटा दीजिए, मैदा बिल्कुल नहीं खाना है, जितनी रिफाइंड चीज़ें होंगी उनको एकदम हटाना है। एक चीज़ आपको डाइट में इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ घी, ठीक है। बहुत बड़ा मिथ है कि घी खाने से वेट बढ़ता है, घी खाने से वेट नहीं बढ़ता, घी तो एक वरदान है। घी खाइए, आपकी बॉडी में चिकनाहट रहेगी, इंटरनली चिकनाहट, ओके, ऑयली। इसको जल्दी से एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको कि अगर आप कभी देखोगे बारिशों के दिन में फिसलन आ जाती है घर में, ठीक है, काई कहते हैं हिंदी में, काई लग गया, ओके, ग्रीन ग्रीन कलर का होता है। अच्छा, अगर आप उसके ऊपर चलोगे तो क्या होगा, फिसल जाओगे, करेक्ट। काई जितनी मोटी होगी उतना तेज फिसलोगे, हाँ कि ना, उतना तेज फिसलोगे। अगर बहुत मोटी परत चल गई है काई की, आपने हटाया नहीं, उसको हटाया नहीं, पाँव रखते साथ फिसल गए। जब आप घी को खाते हो, आपके इंटेस्टाइन में वही फिसलावट रहती है, कॉन्स्टिपेशन होगा ही नहीं आपको कभी। बहुत लोगों को आज कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। घी खाइए। बहुत लोगों को घी के स्मेल से प्रॉब्लम होती है, घी नहीं खाया जाता है। घी को हमेशा कच्चा खाना है। कच्चा मतलब आप स्पून में लेके तो नहीं खा पाओगे, आई नो दैट, लेकिन अगर आप दाल खा रहे हो तो दाल में 1 चम्मच घी डालो, इंस्टेड ऑफ कि घी में आपने तड़का लगाया है। पराठे के ऊपर घी लगा के खाने से, मतलब पराठे को घी में बनाने से अच्छा है कि रोटी के ऊपर आप घी लगा के खाओ, कच्चा घी। हड्डियों में, जॉइंट्स में, हमको हर जगह चिकनाहट की जरूरत है ऑयल की, वो घी से आएगा। तो घी को इंक्लूड करने की कोशिश करो अपनी डाइट में, और दिमाग से ये बिल्कुल निकाल दो कि घी खाने से वेट बढ़ता है। अपने वेट लॉस जर्नी में 5 मंथ्स इवन आज तक हमेशा, और मेरा वेट मेंटेन भी है 60 का 60 kg, मैं 2 चम्मच घी तो रोज खाती हूँ, कच्चा लेकिन, ठीक है, पका के नहीं खाती हूँ। वेट लॉस में भी खाया है, वेट मेंटेनेंस में भी खाया है। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि घी खाने से वेट बढ़ता है। वो कोई अनहेल्दी तरीके से लोग खाते होंगे और फिर इसको कहते हैं कि घी खाने से वेट बढ़ता है। और एक बहुत बड़ा स्विच आपको करना है, और ये करना ही है क्योंकि ये हमारे हार्ट से रिलेटेड है, इसको करना ही है। वो ये है कि रिफाइंड ऑयल से स्विच करिए। रिफाइंड ऑयल सबसे रद्दी ऑयल होता है खाने के लिए, ठीक है। रिफाइंड, सब कुछ उसमें से निचोड़ लिया है, उसके बाद जो बचा है कचरा, वो हम उसमें खाना बना रहे हैं, वो कचरा ऑयल में हम खाना बना रहे हैं, सब कुछ निकल गया है, रिफाइंड हो गया। रिफाइंड फ्लावर, मैदा, कचरा, वेट बढ़ेगा, ठीक है। तो आप क्या ऑयल यूज़ करेंगे खाने में? आप मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, सेसमे ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ये सारे ऑयल्स ऐसे होते हैं जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं, जिसका टेस्ट भी आप डेवलप कर सकते हो, आप खाओ। मतलब जो फर्स्ट फॉर्म है ना, उसमें मतलब सरसों है, सरसों का तेल बना, उसको खाइए। ये नहीं कि सरसों का तेल है, उसको रिफाइन कर करके उसको एक वाइट कलर का ऑयल बना दिया, आप उसमें खाना खा रहे हैं, उसका कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। वो आपको प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा। वो जो कोलेस्ट्रॉल, ये वो प्रॉब्लम होती है लोगों को, वो सब इसी से ही होती है। So these are the few changes that you have to do in your diet. If you want to include curd, you can include curd in your diet, and remember to eat curd before sunset. ठीक है। और मैंने वीडियो में बोला था खाने के साथ पानी नहीं पीना है, एक और वीडियो में बोला था खाने के साथ पानी नहीं पीना है, लेकिन कुछ लोगों को होता है, जैसे मुझे थी, कि खाने के साथ चाय चाहिए, कुछ चाहिए, गले में फंसता है खाना। तो the only thing that you can drink that I can think of as of now is छाछ। छाछ एक ऐसी चीज़ है जिसको खाने से आपके डाइजेशन में हेल्प होगा, ओके। और इसीलिए हम पानी नहीं पीते हैं, क्योंकि वो डाइजेस्टिव सिस्टम को ख़राब करता है, खाना को सॉलिडिफाई करता है। तो आप छाछ ले सकते हो, खाने के बाद आप नींबू पानी भी पी सकते हो। और चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, कोला, ये सब नहीं चलेगा, जूस वगैरह कुछ भी नहीं चलेगा खाने के साथ। तो ये थोड़े से चेंजेस हैं। आप सोचिए कि कहाँ पे आप इसको इंक्लूड कर सकते हो। एक डाइट प्लान बनाइए अपना खुद का और उसको फॉलो करिए। राइस और रोटी को थोड़े दिन के लिए अवॉइड करिए, या हफ्ते, वेट लॉस में आप हफ्ते में 1-2 दिन रोटी को इंक्लूड करिए, या एक रोटी एक टाइम पे खाइए। राइस को थोड़े दिन के लिए अवॉइड करिए, ओके। और इन चीज़ों को इंक्लूड करने की कोशिश करिए। प्लीज़ रिमेंबर, ओट्स आपको प्लेन वाला लेना है, पैकेट वाला जो रेडी टू ईट आता है वो नहीं लेना है, उससे नहीं इफेक्ट दिखेगा आपको अपने वेट में। And that's all for today's video. Thank you so much for watching. I will see you again in another video. And तब तक do like, share, comment and subscribe to my channel. That is all I ask. Thank you very much. Bye bye.